नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, विद्यालय के अंदर प्रवेशोत्सव चल रहा है और हमें हाउस होल्ड सर्वे करना है। डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप की सहायता से हाउस होल्ड सर्वे हम किस प्रकार से करेंगे, जो डोर टू डोर सर्वे है हमें किस प्रकार से करना होगा, घर की संख्या A1 से हमें E तक रखनी होगी और जो कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, ड्रॉप आउट बच्चे हैं, अनामांकित विद्यार्थियों को हम किस प्रकार से इस ऐप से जोड़ेंगे और अंत में सारा काम होने के बाद हम रिपोर्ट किस प्रकार से देखेंगे और जो नजरी नक्शा है हमें किस प्रकार से गाँव का अपलोड करना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के विभागीय जो अपडेट्स है हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही प्ले स्टोर के ऊपर। साथियों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और प्ले स्टोर पर जो ऊपर सर्च का ऑप्शन दे रखा है, इस सर्च के ऑप्शन में आपको टाइप करना है डिजिटल प्रवेशोत्सव। देखिए, मैंने ये टाइप कर रखा है पहले से ही, और ये जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हम आ जाएंगे। और देखिए, सबसे पहले आपको इस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपके यहाँ इंस्टॉल का जो ऑप्शन है वो आएगा। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए सीधे ही यहाँ पर ओपन का जो ऑप्शन है ये आ रहा है। इस ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपको ये कुछ जो एक्सेस करने की जो परमिशन है ये मांगेगा, तो हम यहाँ पे इसको परमिशन दे देते हैं। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो जो डिवाइस की लोकेशन है और जो भी चीज़ें हैं ये हमें ओके कर देगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, आपको आपकी स्टाफ आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, आपका नाम लिखना है और आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तीनों ही चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको आपके विद्यालय का जो NIC आईडी वो नहीं लिखनी है, आपके सेल्फ की जो स्टाफ आईडी है वह लिखनी है। और ये सब लिखकर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। साथियों, लॉगिन करने के बाद हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार का मैसेज आएगा, मास्टर डाटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर दिया गया है। और ये इसे जो यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर स्क्रीन पर आपकी यहाँ आ जाएगी। आप देख लीजिएगा कि आपसे संबंधित जो सभी इन्फॉर्मेशन है वह सही है या नहीं है। स्टाफ आईडी है, यहाँ देखिएगा स्टाफ आईडी है, आपका नाम है, पद है, मोबाइल नंबर है, आपके विद्यालय का NIC आईडी है, आपके विद्यालय का नाम है, राज्य, जिला, खंड, ब्लॉक, ग्राम और कोड, ये सभी आ जाएंगे। अगर ये सभी ठीक है तो नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा ठीक का ऑप्शन, इसे हम यहाँ से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे। और ये पेज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ऊपर ये जो 3 लाइन दे रखी है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से जो ऑप्शन है ये आपके यहाँ पर नज़र आ जाए। यहाँ पर आपके पास में जैसे ही 3 लाइन पर क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहला जो कि डेटा डाउनलोड का उपयोग का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें उपयोगकर्ता द्वारा अपलोड किए गए डेटा को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास में आता है डेटा सिंक का ऑप्शन है, मोबाइल में एकत्रित किए गए डेटा को अपलोड करने के लिए ये ऑप्शन आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो रिपोर्ट का दे रखा है उसमें डोर टू डोर जो सर्वे की कुल संख्या, अपलोड में शेष रहे डाटा का रिकॉर्ड देखने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। और लॉगआउट के लिए आप यहाँ से अगर बाहर जाना चाहते हैं, एप्लीकेशन से लॉगआउट होने के लिए ये ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले हमें जो हाउस होल्ड सर्वे करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर जो D2D जो सर्वे का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके जो गाँव का जो नाम है यहाँ पर आ रखा है और आपको क्या करना पड़ेगा, हाउस का नंबर डालना पड़ेगा। और नया घर जोड़ने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ अवेलेबल दे रखा है। और देखिए, आपको क्या करना है, आपके विद्यालय के जो कैचमेंट एरिया दे रखा है जिसका आप जो डोर टू डोर सर्वे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपके विद्यालय के अंदर जितने भी स्टाफ दे रखे हैं, जैसे मेरे विद्यालय के अंदर 5 का स्टाफ है, तो पूरा मान लीजिए ये पूरा ग्राम का जो एक नक्शा है, तो इस पूरे ग्राम के नक्शे को हम यहाँ पर 5 भागों के अंदर बांट देंगे। ये आपके पास में A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E, इन 5 भागों के अंदर यहाँ पे डाल दिया है। अब आपके पास में 5 भाग हो गए हैं। मान लीजिएगा मैं पहला
जो भाग है इसका सर्वे करूँगा और बाकी जो टीचर्स है वो इस अलग लिंक के सर्वे करेंगे। अब मैं केवल पहले ही भाग के बारे में बताऊँगा किस प्रकार से करूँगा। और अब मैं जो पहले ही मकान के अंदर हाउस के अंदर जो मैं सर्वे करूँगा तो उसको हाउस नंबर में 1 दूँगा और यहाँ पे A1 इसको हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर इसको नाम लिख देते हैं, जैसे कि मैंने इसको A1 नाम दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पहले घर को मैं जोड़ने का काम करूँगा तो नया घर जोड़े के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है कि इस गांव में कुल कितने घर हैं आपको फीड करने हैं। ये जानकारी किससे ली गई है उसका आपको चयन करना है साथियों। और स्क्रीन पर एक मैसेज आ चुका है और यहाँ देखते हैं हम इसके अंदर क्या सूचना मांग रहा है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो गांव में कुल कितने घर हैं, तो घरों की संख्या आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली और ये दर्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। मैं यहाँ पर अभी 56 लिख देता हूँ और जो ये जानकारी मुझे कहाँ से मिली, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रखे सरपंच है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है और वार्ड पंच है, पटवारी है और अन्य है। तो मैं यहाँ पर अभी अन्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। अन्य सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पर जो अन्य दर्ज करने के लिए ऑप्शन आएगा, अन्य क्या हो सकता है, तो वो शायद BLO हो सकता है या गांव का कोई जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वह हो सकता है। तो मैं यहाँ पे BLO सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे ठीक करके ओके कर देता हूँ। जैसे हम इसको करते हैं तो अब जो घरेलू विवरण है वह दर्ज करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले आप देखिएगा जो ग्राम और वार्ड का जो प्रकार है हैबिटेशन वास है, ये फीड करना पड़ेगा। मकान संख्या आपको यहाँ फीड करनी पड़ेगी। माता पिता अभिभावक का नाम यहाँ करना पड़ेगा। पुरुष अभिभावक का संरक्षक का नाम आपको करना पड़ेगा। अभिभावक मोबाइल नंबर आपको करना पड़ेगा। सामाजिक वर्ग क्या है, धर्म क्या है, अन्य प्रविष्टि है, विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे हैं, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा चयन का। सबसे पहले आपको यहाँ मैं दिखा देता हूँ वार्ड का जो प्रकार है वह करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है या नगर परिषद है। तो मैं यहाँ ग्राम पंचायत कर देता हूँ और यहाँ पे हैबिटेशन के अंदर क्या आ रखा है, तो मैं यहाँ पे उसका नाम यहाँ पे लिख दूँगा और मकान संख्या यहाँ पे दर्ज करूँगा। देखिए मकान संख्या मैंने मैं पहले भी बताया था कि मैं पहले मकान का जो सेक्शन A के अंदर पहला मकान है उसके अंदर मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। अभिभावक के माता पिता का नाम लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है। और सामाजिक वर्ग के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रखा है SC ST OBC सामान्य SBC ये आ रखा है। OBC को यहाँ पर मैं साथियों ये सभी जो जानकारी है ये मैंने फीड कर दी है। और यहाँ जो ऑप्शन आ रखा है बच्चा जोड़े का, और इस बच्चे जोड़े के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और अब देखिएगा इस परिवार के संदर्भ में जो बच्चा है और उस बच्चे का जो ड्रॉप आउट है या अनामांकित बच्चा है उसका नाम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और देखिए यहाँ नाम लिखने का ऑप्शन यहाँ आ चुका है और बच्चे का लिंग यानी चयन हम यहाँ कर सकते हैं। बच्चे की जन्म तिथि अगर उपलब्ध है या नहीं है, 2 ऑप्शन हमारे पास में है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। साथियों बच्चे का नाम मैंने लिख दिया है और उस बच्चे के नाम के संदर्भ में लिंग का चयन हमको यहाँ से करना पड़ेगा। और बालक है या बालिका है तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और बालक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। जन्म तिथि मेरे पास उपलब्ध है तो जन्म तिथि का जो ऑप्शन है मेरे पास में यहाँ पे आ चुका है। और इस बच्चे की जो जन्म तिथि है अब मैं यहाँ पे इसको फीड कर देता हूँ। साथियों जन्म तिथि सेलेक्ट करते ही हमारे पास उस बच्चे की जो एज है यहाँ आ चुका है। शैक्षणिक स्तर का हम यहाँ पे चयन कर लेंगे और देखिए यहाँ इसमें आ रखा है इस वर्ष नामांकन योग्य है या नहीं है, तो ये इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो यहाँ पर अगर लागू होता है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर लागू नहीं का जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और इस ऑप्शन को मैं यहाँ पर सहेज कर लेता हूँ। आ चुका है ऑप्शन, डेटा सफलतापूर्वक सहेजा गया है, इसे हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आपका ये बच्चा जुड़ चुका है। नीचे आपके पास में इसकी जो एंट्री है ये आपके पास भी यहाँ पे शो होने लग गई है। और अब हम इसको सहेजे पे वापस क्लिक कर देते हैं। डेटा सफलतापूर्वक कर लिया गया है और बच्चे की डिटेल हमारे पास में यहाँ पर स्क्रीन पर आ चुकी है। देखिए मैंने पहला ही बच्चे का सर्वे करा है, पिता का नाम दे रखा है, बच्चा 1 मेरे पास प्रवेश योग्य यहाँ पे आ चुका है। इस प्रकार अब आप एक एक करके सभी जो घरों का सर्वे करेंगे और आपके पास धीरे धीरे करते हुए पूरे जो गांव का जो आपका पहला जो सेक्शन आपने बनाया है, सेक्शन नंबर A है जिसके अंदर मैं सर्वे कर रहा हूं, तो भाग 1 है। उस भाग 1 के अंदर जो सर्वे करेंगे तो बच्चे जो ड्रॉप आउट है और अनामांकित है उनकी सूची यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि
इस बच्चे के संदर्भ में कुछ गलती रह गई है। तो आपको क्या करना है, जो ये पे A1 का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वापस आपके पास में ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसकी सहायता से आप वापस देख सकेंगे कि कोई गलती है तो उसको यहाँ पे सुधार कर सकेंगे। मैं पुनः इसको सहजे पर क्लिक करके कर देता हूँ और देखिए ये बच्चे का ऑप्शन आ चुका है। और यदि फिर भी आपको लगता है कि नहीं पूरी एंट्री ही गलत हो गई है, तो आपको यदि आपने इसको जो आगे डाउनलोड या आगे आपको सिंक जो करने के ऑप्शंस आते हैं अपने पास में, वह नहीं करे हैं और आप प्राथमिक स्टेज पर हैं, तो आप यहाँ पर इसको आसानी से डिलीट का ऑप्शन की सहायता से, ये जो डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसकी सहायता से इसको आराम से डिलीट भी कर सकेंगे। ये जो सभी जानकारी है ये हमें देख लेनी है और ध्यान से सभी चीज़ें भरनी है। और यदि हम लोग इसका जो शैक्षणिक स्थिति है इसमें इसको अनामांकित करते हैं और अनामांकित में अगर जो OSC होने के कारण अगर कोई है तो अभिभावकों के शिक्षा के प्रति उदासीनता हम यहाँ पर इसको लिख सकेंगे। और यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन भी सेलेक्टेड करने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि अभिभावकों की शिक्षा के प्रति उदासीनता है और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिनकी सहायता से हम यहाँ पे उनको सेलेक्ट कर सकेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और OSC के कारण वैन सेलेक्टेड अगर ड्रॉप आउट करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी वो भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं साथियों। और जो OSC कारण यदि जो डिटेल दे रखी है अभिभावकों के प्रति उदासीनता है तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो बहुविकलांगता हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शंस हमारे पास जो मिलेंगे वे हम सेलेक्ट करते चले जाएंगे। अनामांकित सेलेक्ट करा है और OSC कारण परिवार का प्रवास है, तो प्रवास के लिए हमें यहाँ पर चयन करना पड़ेगा राज्य से अन्य राज्य में जाने से प्रवासी हुए वे हैं। राज्य के अंदर जाने व आने के जो प्रवासी है उसके कारण है और प्रवासी का जो कारण है हम यहाँ पर इसको सेव कर लेंगे। साथियों यहाँ हमने जो OSC कारण लिया था परिवार का प्रवास है और प्रवास का कारण हम यहाँ पे रख दिया है और प्रवास का जो प्रकार है ये सेलेक्ट करने के बाद हमने कारण यहाँ पे मेंशन कर दिया है और राज्य का नाम जहाँ का ये प्रवास किया हुआ है तो लिख देते हैं और जिले का नाम जहाँ पर प्रवास किया है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो हम यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर सकेंगे। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है तो हमें यहाँ पे उसका प्रकार यानी प्रवास का जो प्रकार अगर हमने लिखा है उसके अंदर प्रवास का जो प्रकार है ये सेलेक्ट कर लिया है। प्रवास का कारण क्या रहा है, जिले का नाम क्या है, ब्लॉक का नाम क्या है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसी की तरह से अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं तो ठीक है वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सहायक का जो ऑप्शन दे रखा है इसकी सहायता से डाटा हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और इसी प्रकार से यदि निजी विद्यालय से आने वाले बच्चे हैं यदि और वे शिक्षा यानी बालक बालिका की स्थिति ड्रॉप आउट है तो हम इस प्रकार से उनकी जो स्थिति यहाँ पर उसको भी सेलेक्ट कर सकेंगे। जो आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है वह यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और ड्रॉप आउट किस प्रकार का विद्यालय है तो यहाँ पे देखिए निजी विद्यालय भी आ रखा है और सरकारी भी आ रखा है। निजी विद्यालय का नाम और पता हम लोग यहाँ लिख देंगे और विशेष आवश्यकता वाला अगर कोई बच्चा है तो चयन करके हम इसको भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकेंगे। और ड्रॉप आउट साथियों अगर ड्रॉप आउट की कक्षा अगर हमारा मेंशन है तो कक्षा 2 कर देंगे जैसे कि यहाँ दे रखा है। और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन होने का कारण बच्चे का लगातार अनुपस्थित रहना है तो वो कर सकते हैं। और निजी विद्यालय में से आने वाले बच्चे यदि है या नहीं है तो उसको भी यहाँ पर हम लोग हाँ या ना में दिखाकर, और विकलांगता किस प्रकार की है, बहुविकलांगता है तो उसको टिक करके हम लोग यहाँ पे सहजे के ऊपर क्लिक करके उसको जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेव भी कर सकेंगे साथियों। और वापस अगर हम होम पेज पर क्लिक करके जो हमारा सर्वे वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जितने घरों का सर्वे हमने किया है वह रिपोर्ट हमारे सामने यहाँ पे आ जाती है। नीचे की तरफ जो बंद करने का ऑप्शन है अगर हम इसके ऊपर ये जो अगर बंद करे पर क्लिक करेंगे तो नया गांव के यानी क्या गांव के सभी घरों का सर्वे पूर्ण कर लिया गया है, इस प्रकार का एक जो ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा आ रखा है कि क्या ये जो गांव है इस गांव के सभी घरों का सर्वे पूर्ण हो चुका है या नहीं। तो अगर हाँ या ना में आपको यहाँ पर टिक कर देना है। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो नजरी नक्शा को आपको यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से जो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, गांव के नजरी नक्शे की तस्वीर आपको खींचनी पड़ेगी। और नजरी नक्शे की तस्वीर आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे और इसमें कैमरे का ऑप्शन अवेलेबल है, कैमरे से उसको खींच सकते हैं। अगर गैलरी में आपने पहले से ही बना के रखा हुआ है तो आप उसको यहाँ से अपलोड भी कर सकेंगे। इस प्रकार आप नजरी नक्शे को अपलोड करके आपका जो सर्वे है वह पूरा कर सकेंगे।
साथियों मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस प्रकार से आप ये जो पूरा सर्वे का कार्य करेंगे, और फिर भी कोई समस्या है तो आप का जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। और ये जो पूरी प्रक्रिया बनाई है, ये मैंने अपने आपको केवल एक जानकारी देने के लिए बनाई है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन होता है, किसी प्रकार का कोई अपडेट आता है, तो आप विभागीय जो अपडेट्स हैं, विभागीय जो आपके आदेश आते हैं, उन्हें कोई सर्वोपरि मानते हुए आपका ये कार्य पूरा करें।